अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद दोस्तों। एक और किस्त में नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में। ये 2022 का जो नोबेल प्राइज है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, ये इन साहब को मिला। ये साहब स्वंते पापो जो है, ये इन्होंने एक बहुत ही हैरानकुन और मुश्किल किस्म की रिसर्च करने के बाद अपने आप को जो है नोबेल प्राइज का अहल बनाया। इनकी रिसर्च को समझने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी में, आसानी के साथ, कि इन्होंने दरअसल उस गुमशुदा कड़ी को जोड़ा है जो होमोसेपियंस यानी कि आज के मौजूदा मॉडर्न इंसान और चिंपैंजीज के दरमियान में है। यानी कि हम एवोल्यूशन की थ्योरी के मुताबिक इंसान जो है वो इवॉल्व हुआ है, ह्यूमंस की एवोल्यूशन हुई है। तो उस एवोल्यूशन में बहुत सारा जो एविडेंस था वो मिसिंग था। दरमियान वाले स्पीशीज मौजूद नहीं है। एक तरफ चिंप्स हैं, यानी कि प्राइमेट्स हैं, और दूसरी तरफ इंसान है, होमोसेपियंस है। तो चिंपैंजीज और होमोसेपियंस के दरमियान वाली स्पीशीज कहाँ गई? उनमें से अक्सर इंस्टिंक्ट हो गई हैं, वो मौजूद नहीं है। या अगर साइंसदान उनको तलाश भी कर पाए तो वो उनके बहुत पुराने जमाने के कुछ सैंपल्स जो उनके उनके कोई रिमेन्स बॉडी के जो है, वो किसी कोई हड्डी का टुकड़ा जो है उनको मिला है, तो उसकी मदद से उस एविडेंस को बिल्ड करना जो है ना, उस जिग्जा पजल को सॉल्व करना मुमकिन नहीं था। तो इन साहब यानी कि स्वैंटे पापो की रिसर्च की वजह से हम उस गुमशुदा कड़ी के एविडेंसेस को बना पाए। यानी कि इन्होंने अपने माइट्रोकॉन्ड्रियल जीनोम और ह्यूमन जीनोम के ऊपर जो रिसर्च इन्होंने की, इन्होंने उन सैंपल्स में से जो एक्सटिंक्ट हो गए हुए, जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, उन मटेरियल्स में से, किसी की हड्डी में से, किसी की बोन्स में से, वो मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके उसमें से डीएनए को रिकवर करके उसके डीएनए को सीक्वेंस करने के बाद ये जो चिंपैंजीज और इंसानों के दरमियान वाली जो गुम हो जाने वाली कड़ी थी, जिसको होमिनिन्स भी कहते हैं, और बतौर खास इनका नाम जो है वो इनका मुश्किल सा एक नाम होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। उनके उनके डीएनए सीक्वेंसेस को का पता लगाया, उनके डीएनए सीक्वेंसेस को रिवील किया। तो हम आज ये बात समझने में कामयाब हुए हैं कि वो कौन सी चीजें थी जेनेटिक लेवल के ऊपर जिनमें तब्दीली आई, जिसकी वजह से चिंपैंजीज से होमोसेपियंस का रास्ता जो है वो अलग हो गया। ये बड़ी शानदार किस्म की रिसर्च है, और सोचने में एक बड़ा कमाल का फ्रूट ऑफ थॉट जो है वो हमें देती है कि वो कौन सी चीजें जो हमें इंसान बनाती है, यानी कि जिससे हम कम्युनिकेशन कर पाए और उसके बाद हमने पूरी प्लानट को ऑक्यूपाई कर लिया, एक्चुअली कॉलोनाइज कर लिया। तो वो हमारे अंदर जीनियाती तौर पर वो तब्दीलियां कौन सी थी और किस किस्म की थी। तो इनकी रिसर्च की खास बात कि बहुत ही ज्यादा तबाह हुए और पुराने जमाने के जो सैंपल्स हैं, वो जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों के अंदर से जो है वो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना और उसके बाद उस डीएनए को सीक्वेंस करना। दो तरह के डीएनए होते हैं, जिनमें से एक को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दरअसल मामा से शिफ्ट होता है, मदर से बच्चों को शिफ्ट होता है, और ये बहुत ज्यादा होता है हर सेल्स के अंदर। जबकि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसको न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ज्यादा चांस था इसका कि इसको ज्यादा रिकवर किया जा सकता है। तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रिसर्च जो सैंपल्स के अंदर की, और उनके डीएनए को जोड़कर सीक्वेंस करके उनके सीक्वेंसेस का पता लगाया। और सबसे पहली और शानदार बात जो उन्होंने डिस्कवर की, वो ये डिस्कवर की कि जो इंसान है दरअसल वो उनका जो आगाज है, जो उनका जद है, वो दरअसल अफ्रीका से है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर इनकी रिसर्च ने उस एविडेंस को कंफर्म कर दिया कि इंसान, जब जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं दुनिया में, उनका आगाज अफ्रीका से होता है, बाद में वो बाकी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो है वो फैल गए। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जो इनकी रिसर्च ने करके दिया। इनकी तहकीक की सबसे खास बात ये थी कि वो क्या चीज है जो जो एवोल्यूशन के दौरान वो जीनियाती तब्दीलियां किस नौयत की हैं, कौन सी वाली हैं जिन्होंने ह्यूमंस को इनसे अलग कर दिया, कि हम जुबान डेवलप कर पाए, कम्युनिकेशन कर पाए, और वो सारी साइंटिफिक तरक्की जो है वो कर पाए हम, जो कि जानवर नहीं कर पाते हैं। तो ये कोई किसी जीन की तब्दीली नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई नया प्रोटीन बना लिया, ऐसा नहीं है कि हमने बायोलॉजिकली हमने कोई नया मैकेनिज्म, नया मेटाबॉलिक पाथवे डिस्कवर कर लिया जिसकी वजह से हम इंसान बने। इन्होंने कहा कि हमारे जीनोम के ऊपर एक बेस पेयर की जो तब्दीली होती है उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। उर्दू में इसका नाम रखने की जरूरत है, वैसे बड़ा शदीद किस्म का, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि एक बेस पेयर का चेंज आता है मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर, जो कि चिंपैंजीज के अंदर और पुराने इंसानों में, होमिनिन्स के अंदर जो है वो कंजर्व्ड रहा। यानी कि चिंपैंजीज ने उसी को कैरी किया
और जो आज का इंसान है, मॉडर्न इंसान है, उसमें इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में चेंजेस आई हैं, उनमें तब्दीली आई है। इन चेंजेस की वजह से हमारे ऊपर बहुत खास किस्म के असरात पड़े, जिसकी वजह से हमारा स्किन का कलर, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर और सोने जागने का पैटर्न और ऐसी बेशुमार चीजें हमारे अंदर बदली, जिन्होंने हमें हमें इंसान बायोलॉजिकली होमोसैपियन बनने में जो है हमारा रास्ता जो है वो आसान कर दिया। तो इन साहब की तहकीक से होमोसैपियंस तक पहुंचने की जो दरमियान वाली गुमशुदा कड़ियां थी होमिनिन्स की, जिनमें नियांडरथल है और दूसरा डेनिसोवियंस है या डेनिसोवन है या डेनिसोवा है, ये वो एक्सटिंक्ट हुए हुए स्पीशीज हैं जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन इन साहब की रिसर्च की मदद से हम इनके डीएनए तक भी रसाई हासिल कर पाए और हम ये जान पाए कि इनका डीएनए सीक्वेंस किस तरह चिंपैंजीज को और होमोसैपियंस को आपस में कनेक्ट कर पाता है। तो मेरे दोस्तों, ये जो सवाल है ना, ये जो रिसर्च है, ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि अगर हम होमोसैपियंस यानी कि चिंपैंजीज का और होमोसैपियंस के जीनोमिक सीक्वेंस का मुकाबला और मवाजना करें ना, वो तकरीबन आप यूं समझें कि इनमें तकरीबन 1.4 1.2 1.3% का डिफरेंस आता है जेनेटिक सीक्वेंस के अंदर। यानी कि जीनियाती तौर पर इंसान और बंदे बिल्कुल तकरीबन एक तरह से है। वो जो 1.2 3 4% का फर्क है ना, वो हमें इंसान बनाता है, और वो वेरिएशन या वो चेंजेस जो है ना, वो हमें ह्यूमन आती है। अगर आप चिंपैंजीज का सबसे जहीन तरीन काम देखें कि उन्होंने आज तक सबसे बेस्ट काम क्या किया होगा, उनकी सबसे जहीन एक्टिविटी कौन सी होगी, तो वो यही है कि वो ब्लॉक्स को जोड़ सकते हैं, वो टूल्स बना सकते हैं, पत्थर से चीजों को तोड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ आप इंसानों के बारे में इमेजिन करें कि इंसानों की इसका जो जहीन तरीन काम है वो क्या है। हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाई, हमने हुबल बनाया, हमने न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्कवर किया, हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया, जीपीएस बनाया, सैटेलाइट्स बनाए, और हमने पता नहीं क्या क्या बनाया। तो वो जो 1.2 1.4% का डिफरेंस है, उसने हमें एवोल्यूशनरी तौर पर इतनी अलग जगह पे, इतने अलग मकाम पे खड़ा किया हुआ है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। तो इमेजिन करें कि अगर कोई स्पीशी, यानी कि अगर इंसानों के अंदर 1.2% का फर्क आए या चेंज आए, तो नई स्पीशी बनेगी, वो हमारी आज की इंसानों की स्पीशी के मुकाबले में कितनी ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ और तरक्की याफ्ता जो है वो हो सकती है। उनके लिए हम ऐसे ही होंगे जैसे हमारे लिए चिंपैंजीज होते हैं। उनके लिए हमारी जेम्स वेब टेलीस्कोप, हुबल या ट्रांसपोर्टेशन या जीपीएस बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम चिंपैंजीज के पत्थर के बनाए हुए टूल्स को देखते हैं। तो ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जो तहकीक है, और खास तौर पर वो तहकीक जो कि एक्सटिंक्ट हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर है, वो बहुत खास, टफ और मुश्किल थी, जिसकी वजह से इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। और जो फर्क डिस्कवर हुए हैं, वो फर्क बुनियादी तौर पर एक सिंगल बेस पेयर में चेंज वाले फर्क सामने आए हैं। और ये वो छोटे छोटे फर्क है जिनके ऊपर अभी तहकीक होगी, लोग इसके ऊपर मजीद रिसर्च करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से किसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को बदलने से मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर बायोलॉजिकली एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर इतना फर्क पड़ा कि वो उसने एवोल्यूशन का एक नया रास्ता जो है वो अडॉप्ट कर लिया। अगर ये काम पहले हुआ है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये काम जो है वो हो सकता है, और इंसान जो है वो मजीद इवॉल्व कर सकते हैं, और आज से चंद हजार साल बाद, 1 लाख साल के बाद, एक अलग स्पीशी जो है ह्यूमंस की जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से अल्लाह हाफिज।